हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रासायनिक संयोजन के नियमों के लिए नीचे कथन दिए गए हैं, उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। ABCD 4 कथन दिए, सही कथन का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा: समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं 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 रासायनिक संयोजन नियमों का अनुसरण करती है। अब कुछ नियम प्रश्न में दिए गए हैं रासायनिक संयोजन के। देखिए, अगर ए विकल्प को देखें तो वो बताता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन का नियम। अभिक्रिया से समझते हैं H2 प्लस हाफ O2 ये बनाता है H2O। यहां पर H2 2 ग्राम है, ऑक्सीजन यहां 16 ग्राम है और H2O हो जाता है 18 ग्राम। तो यहां पर हम एक बात कह सकते हैं कि जितना क्रियाकारकों का द्रव्यमान है, क्रियाकारक का द्रव्यमान बराबर है उत्पाद का द्रव्यमान। अब देखिए, कथन ए यही कहता है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता, यानी जितने क्रियाकारक हम शामिल करते हैं उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का बनता है, ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। तो ए सत्य हो जाता है। बी में दिया है यौगिक में भारात्मक यानी भार की दृष्टि से तत्वों का अनुपात हमेशा ही समान होता है, इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये भी सही है। देखिए बी, हम बात करते हैं जल की H2O, तो यहां पर 2 ग्राम है हमारे पास हाइड्रोजन और 16 ग्राम है ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 1:2 होता है। अब भले ही H2O का स्रोत कुछ भी हो, नदी हो, तालाब हो, झरना हो, ये अनुपात चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये भी सत्य है। इसी को कह देते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। सी में दिया है कि जब गैसें आपस में संयोजित होती हैं तो वे ऐसा भार की दृष्टि से सरल अनुपात में करती हैं, गेलुशेक नियम। देखिए गेलुशेक का नियम, गेलुशेक नियम, एक अभिक्रिया देखते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस और ये बनती है अमोनिया गैस, 2NH3 गैस। तो यदि N2 यहां पर 1 मोल है, H2 3 मोल है और अमोनिया जो है वो 2 मोल है, तो इसी अनुपात में यहां पर ये V मिलीलीटर होगा, ये 3V मिलीलीटर होगा और ये हो जाएगा 2V मिलीलीटर। तो गैसें यहां पर भार के रूप में नहीं, आयतन के सरल अनुपात में संयोग करती हैं, आयतन के सरल अनुपात में संयोग करती है। तो फिर सी जो है वो हमारा असत्य कथन है, ये हो जाता है असत्य कथन। डी में दिया है कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अवोगाद्रो नियम, ये सही है। पीवी बराबर एनआरटी में अगर टेम्परेचर समान बोलता है, दाब समान बोलता है, आर तो एक नियतांक है, तो यहां से जो वी आयतन है, वॉल्यूम, ये मोलों के समानुपाती आ जाता है। और मोल होते हैं उसी आधार पर क्या होते हैं, अणु होते हैं, क्योंकि 1 मोल में अणु होते हैं Na के बराबर। तो ये भी सही कथन है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।